तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। फिर से आपका आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ में जो आपकी चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति और एक्सरसाइज 7.3 उसका पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले 7.1, 7.2 और यहाँ पर 7.3 का पार्ट 1 देख चुके हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप अपना सपोर्ट दिखाइए और हम यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा जो तरीका है वह आपको यहाँ पर बताएंगे। और देखिए इसके जितने भी पार्ट हैं सब एक बार देख लीजिए, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए आपको यहाँ पर बता दें कि हमने 7.3 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर आ रहा होगा या फिर साइड में आपका इधर भी आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन है शीर्ष 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाएं। पहले हम लोग ये त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं तो क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर एक जो त्रिभुज है वह बना लेते हैं। ये आपका A, ये B और ये C, और बोला जा रहा है इसका निर्देशांक 0,1, इसका 2,1 और आगे आपका तीसरा पॉइंट इसका 0,3 है। अब आगे बोला जा रहा है यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, इस भुजा का ये मध्य बिंदु, इसका ये, इनको मिलाने से यहाँ पर देखिए ये आपका त्रिभुज बन रहा है। ये आपका जो त्रिभुज बन रहा है वही बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस क्षेत्रफल का पहले इसको PQR नाम देते हैं। तो जो आपका त्रिभुज PQR है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो दिया हुआ त्रिभुज कौन सा, ABC, तो त्रिभुज ABC के साथ आपको बताना है इसका अनुपात कितना होगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका मध्य बिंदु जो आपका P है, Q है और जो आपका R है, इनके हम लोग मिडिल पॉइंट ज्ञात करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके बाद क्या होगा, हम लोग का जो आंसर है वह निकल के आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, AB के मध्य बिंदु R का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। AB के मध्य बिंदु R का निर्देशांक, तो देखिए मध्य बिंदु का आपको फार्मूला पता है, क्या होता है मध्य बिंदु का, x1 + x2/2, फिर उसके बाद y1 + y2/2। तो देखिए 0 + 2/2 हो जाएगा और -1 + 1/2। तो चलिए अब देखिए हम लोग 2 में 0 जोड़ेंगे, आपका 2 ही रहेगा और ये आपका 1 आ जाएगा। अब -1 में +1 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपका 0 ही आना है। तो ये आपका आ गया बिंदु R के निर्देशांक 1,0। तो ये हो गया। अब देखिए BC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो BC के मध्य बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु क्या है, P, तो P के निर्देशांक, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए आपका BC में 2 + 0, ये आपका 2 + 0/2, आगे 1 + 3/2। तो देखिए आप 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 ही आना है और 2 का भाग देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। 1 में आप 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका, 4 आएगा। 4 में 2 का भाग देंगे, आपका 2 आ जाएगा। तो ये क्या है आपका 1,2। तो ये आपका आ गया यहाँ पर बिंदु आपका P जो है उसका निर्देशांक। अब Q का ज्ञात करते हैं, तो वही प्रोसेस आपका AC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। तो कैसे करेंगे, आपका देखिए ये आपका 0 + 0, तो 0 + 0/2, आगे 3 और देखिए 3 + -1, तो प्लस माइनस तो 3 - 1 आ जाएगा। तो 3 - 1/2। तो देखिए अब आप 0 में किसी भी संख्या, मतलब किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे 0 आएगा। अब 3 में 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में आप 2 का भाग देंगे 1 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 0,1। अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या पता हो गया, इस वाले त्रिभुज के सभी शीर्ष के आपको निर्देशांक पता हो गए, इस वाले त्रिभुज के सभी शीर्ष के आपको निर्देशांक पता हो गए। अब हम लोग इन त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। अनुपात निकालना है, निकाल लेंगे। चलिए इतना आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और आगे देखिए हम क्या करते हैं, आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो जिसको जिसको यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पता है वह लोग यहाँ पर कमेंट करिए। देखिए ये यहाँ से रिमूव हो गया है,
ये आपका 1 आया था, ये आपका 0 आया था। चलिए अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। त्रिभुज पहले ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। आगे देखिए क्या होता है x3 y1 माइनस y2। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। कुछ नहीं करना, देखिए अब आपको क्या करना है, आपको पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। अब क्या करना है, सभी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो देखिए पुट करते हैं लाइन से 1/2। अब देखिए x1 की जगह कितना है आपका 0 है, y2 की जगह कितना है आपका 1 है, और यहाँ पर y3 की जगह कितना है 3 है। आगे देखिए x2 की जगह, x2 यहाँ पर क्या है 2 है, और y3 की जगह 3 है। अब देखिए ये माइनस पहले से लगा है और एक माइनस ये, तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा। इतना आपका क्लियर हुआ, हो गया। चलिए अब देखिए x3 आपका कहाँ है, x3 आपका ये है, इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। आगे देखिए x3 के बाद, सॉरी गाइस हम लोग को ये वाला देखना है, ठीक है, x3 का मान 0 है। अब देखिए y1 कितना है, y1 यहाँ पर कहाँ है, y1 आपका ये है, तो ये आपका -1, और y2 कितना है, y2 आपका ये है, तो ये आपका प्लस का 1। अब देखिए ये आपका सॉरी ये आपका माइनस का होगा। तो अब देखिए अब क्या करते हैं 1/2। अब आप किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 0/सन्नाटा आएगा। 3 + 1 करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 का मल्टीप्लाई आपका 8 हो जाएगा, प्लस फिर से आप क्या करेंगे, किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई 0/सन्नाटा आ जाएगा आपका, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको 1/2 और यहाँ पर आपका 8, तो क्या आ जाएगा आपका 4 वर्ग इकाई। ये आपका क्या निकल के आया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब क्या करते हैं हम लोग, इस छोटे वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब देखिए फार्मूला आपको यही वाला यहाँ पर अप्लाई करना है, और देखिए इनको हम मानते हैं, इसको हम लोग रेड से लिख देते हैं। ये आपका x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। चलिए इतना मैंने लिख दिया। अब देखिए पहले हम लोग x1 लेते हैं, पहले हम लोग क्या लेते हैं x1 1/2। x1 की जगह कितना है, x1 की जगह आपका 1 है, y2 माइनस y3, तो y2 की जगह आपका कितना है 1 है, और y3 की जगह आपका 0 है। इतना आपका क्लियर हुआ। x2 की जगह आपका यहाँ पर कितना है, आपका ये 0 है, 0 हो गया। आगे y3 माइनस y1, तो y3 की जगह आपका 0 है, और y1 की जगह आपका ये आपका 2 है। फिर x3, तो x3 की वैल्यू कहाँ पर लिखी है, ये लिखी है 1 है, और आगे यहाँ पर y1 कहाँ है आपका ये है, और y2 कहाँ है आपका ये है। चलिए इतना आपका क्लियर हो गया। इतना क्लियर हो गया तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए। अब देखिए आगे क्या करते हैं 1/2। अब आप 1 में 0 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 0 का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आगे देखिए 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 बचेगा। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब देखिए 1 + 1 आपका 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1 वर्ग इकाई। तो ये यहाँ पर आ गया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो पहला आंसर आपका क्लियर हो गया कि त्रिभुज PQR जो आपका बन रहा है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु का त्रिभुज, उसका यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आएगा 1 वर्ग इकाई आएगा। अब यहाँ पर हमको रेशियो भी ज्ञात करना था, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज PQR का मान कितना आया है, त्रिभुज PQR का मान आया है 1। इसको हम लोग इधर लिखते हैं, त्रिभुज यहाँ पर PQR और त्रिभुज ABC का यहाँ पर आपको क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना था। इसका मान कितना आया 1 आया, और इस वाले का मान कितना आया था 4 आया था। तो यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा 1:4, जो आपका त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु पे त्रिभुज और जो आपका त्रिभुज दिया हुआ था उसका रेशियो कितना आएगा 1:4 आएगा। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो आप स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा यहाँ पर चांस दिया है। तो चलिए अब चलते हैं अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। तो दोस्तों देखिए अब अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, उस चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष आपके -4, -2, -3, -5,
3, -2 और 2, 3 है। तो देखिए पहले हम लोग चतुर्भुज बना लेते हैं। अब देखिए आपका कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी ही कोई भी आकृति बना लेते हैं जो आपकी क्या हो, चतुर्भुज हो। हमको नहीं पता ये कौन सा चतुर्भुज है और हमको इससे लेना देना भी नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पॉइंट दिए गए हैं। इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी। अब देखिए इसके पॉइंट जो दिए गए उनको रखते हैं। पहला पॉइंट है -4, -2, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया -4, -2। दूसरा पॉइंट है आपका -3, -5, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पर 3, -2, 3, -2 और चौथा पॉइंट है आपका 2, 3। अब बोला जा रहा है कि आपको इस जो यहाँ पर आपका चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या करते हैं, ऐसे तो हमको भी पता नहीं कि ये कौन सा चतुर्भुज है, नहीं पता, कोई बात नहीं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ से एक विकर्ण खींच लेते हैं। तो यहाँ पर आपने जब एक विकर्ण खींचा तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो हम लोग पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, बाद में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हाँ जी आ जाएगा। तो क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी का यहाँ पर क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने याद करने का तरीका भी बताया कैसे याद करना है। 23, 31, 12 और ये आपको सीरियल से याद कर लेने हैं कि ये आपका पहले x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर x3 आएगा। तो याद करने के तरीके बता दिए हैं। आप देखिए क्या करना है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये y2, ये x3, ये y3। अब देखिए क्या करना है, वैल्यू रखनी है। तो 1/2 x1 की जगह कितना है, x1 की जगह आपका -4 है। y2 की जगह कितना है, y2 की जगह -5 है। और y3 की जगह कितना है, आपका -2 है। कितना है, -2। और ये माइनस आपका पहले से है तो आपका प्लस का हो जाएगा। इतना आपका क्लियर हुआ। अब प्लस लगाइए, x2 की जगह -3। तो देखिए ये प्लस और आपका वो x2 माइनस का है तो आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर आगे y3 का मान आपका -2 और y1 का मान यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये भी आपका -2 तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, x3 आपको कितना है, 3 है। y1 कितना है, y1 -2 है। और y2 आपको कितना है, -5, तो ये आपका +5 हो जाएगा क्योंकि माइनस का दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, -4 इंटू, अब देखिए -5 है +2 है, घटाएंगे कितना आएगा, -3। इधर देखिए आपका -2 + 2 0 आ जाएगा, +3 इंटू, अब देखिए 5 में आप 2 घटाएंगे क्योंकि ये आपका 5 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये आपका 3 बचेगा। अब देखिए 1/2, ये आपका माइनस माइनस प्लस और 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आपका 0 आएगा, प्लस 3 तरीके आपका 9 हो जाएगा। और इसको आपको ऐड करना है तो 12 9 आपका 21/2 वर्ग इकाई। ये आपका क्या आया, ये अभी इस वाले जो यहाँ पर त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आया है। अब हमको पहले इस वाले का भी ज्ञात करना है। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसका 21/2 हम क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं 21/2, इसके अंदर ही लिख देते हैं ना, 21/2 वर्ग इकाई। ये अभी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब इसका ज्ञात करेंगे तब दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखिए अब आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग उसको यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आगे क्या लिखते हैं, आगे यहाँ पर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो वही फार्मूला जो आपने अभी यूज किया था, x1 इसको लिख देते हैं y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, आगे y1 माइनस y2। ये आप फार्मूला याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि ये आपका फार्मूला होता है। ये फार्मूला हो गया। अब देखिए ये आपका x1 y1, इसको अब क्या कर देंगे, इसको हम लोग अब x2 बना देंगे। ये अब आपका x2 y2 हो जाएगा और ये आपका x3 y3 हो जाएगा क्योंकि हम लोग का जो यहाँ पर त्रिभुज है वह चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए 1/2, x1 की जगह कितना है, x1 की जगह आपका -4 है। y2 की जगह कितना है, y2 आपका कहाँ है, y2 आपको हमने इसको बनाया तो ये आपका -2 है। y3 कितना है, आपका -3 है।
आगे देखिए x2 हमने इसको बनाया है तो ये आपका 3 है। y3 कहाँ है, ये आपका है, और y1 कहाँ है, ये है आपका, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये आपका माइनस का दिया है। आगे x3 कहाँ है आपका, x3 आपका ये 2 है। आगे देखिए y1 कहाँ है आपका, y1 आपका ये माइनस का 2 है, और y2 हमने इसको बनाया तो ये माइनस लगा, ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। इतना आपका क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 1/2 -4। अब देखिए 3 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का है। 3 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। आगे देखिए 2 और इधर -2 + 2 आपका 0, तो ये आपका 0 हो गया। अब आगे देखिए 1/2 माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 5 4 पंचे 20, ये आपका 20 हो जाएगा, प्लस ये आपका 15 आएगा, तो ये आपका 0 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 20 और 15 ऐड करते हैं तो कितना होगा आपका, ये 35 हो जाएगा। 35/2 वर्ग इकाई, तो ये आया इसका 35/2 वर्ग इकाई। तो ये देखिए अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो गया, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो गया। अब हमको पूरे चतुर्भुज का ज्ञात करना, तो इसका और इसका क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, किसके बराबर, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल प्लस आपका त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो अब देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया था, 21/2 आया था, प्लस त्रिभुज ACD का कितना आया, 35/2। जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए 5 1 6 और ये आपका 3 2 5 और बटे में 2, तो 56/2। 56 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा आपका 28 आ जाएगा। और 28 वर्ग इकाई जो है ये आपका क्या है, आपका चतुर्भुज जो था आपका चतुर्भुज ABCD, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 28 वर्ग इकाई। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे क्या करना था आपको, इन दोनों इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना था। आगे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ऐड कर देना था, तो आपका ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका इस तरह निकलना था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब देखिए 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे लिखा है इसमें, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसको याद भी होगा। कक्षा 9 में आपने अध्याय 9 और उदाहरण 3 में पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो उस त्रिभुज ABC के इस परिणाम का आपको सत्यापन करना है। आपका त्रिभुज का जो यहाँ पर निर्देशांक हैं वे दिए गए हैं। तो अभी यदि आपको समझ में नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका दोस्त, आपका साथी, आपके सर आपके साथ हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या है, 4 -6, 4 -6। फिर यहाँ पर B के निर्देशांक कितने हैं, 3 -2। आगे C के निर्देशांक कितने हैं, 5, 2। ये आपके निर्देशांक दिए गए हैं। अब बोला गया है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि जो ये आपका त्रिभुज होता है, इसमें यहाँ पर जो इसकी माध्यिका होती है, माध्यिका कहाँ से खींची जा सकती है, A से खींची जा सकती है, B से और C से। तो कोई भी एक आप माध्यिका खींचिए, वह क्या करेगी, 2 बराबर त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में डिवाइड करेगी। तो देखिए हमने क्या किया, इससे एक माध्यिका खींची, तो ये माध्यिका खींच गई। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल जो आपका ये वाला है, जो आपका ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको ज्ञात करना है, मतलब कि यही आपको सत्यापन करना है कि ये आपस में बराबर होंगे। और आपको पता है कि जो माध्यिका होती है जिस त्रिभुज के शीर्ष से डाली जाती है, जैसे कि A से डाली गई तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, BC, तो BC को मध्य बिंदु पर आके मिलती है, तो ये आपका क्या है, मिडिल पॉइंट हो जाएगा। इसको हमने दे दिया पॉइंट D। अब मीडियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए BC के क्वेश्चन डाल लेते हैं। पहले क्वेश्चन आपका 5वां है, BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक, ये आपके निर्देशांक। तो क्या होता है, x1 + x2, तो 3 + 5/2। फिर यहाँ पर y1 + y2, तो ये -2 + 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देखिए 5 + 3 करेंगे 8 आएगा, 8/2 करेंगे आपका 4 आ जाएगा। -2 + 2 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपका 4, 0 आ गया, 4, 0 आ गया। अब क्या करते हैं,
एक यहाँ पर त्रिभुज हमको मिल गया, त्रिभुज ए डी सी, और एक त्रिभुज मिल गया हमको ए डी बी। अब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और जो यदि क्षेत्रफल बराबर आ जाता है तो जो क्वेश्चन में बोला गया है कंडीशन वह आपकी राइट हो जाएगी। तो क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज पहले हम लोग ए बी डी का क्षेत्रफल लेते हैं, तो क्या होता है आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस, देखिए इधर इसको सही से लिख देता हूँ, आगे आपका x3 y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला था, छोटा छोटा लिख दिया है, थोड़ा आपको समझ में कम आ रहा होगा तो थोड़ा इसको कंप्रोमाइज़ या फिर मैनेज कर लीजिए। अब देखिए आगे क्या करते हैं, हम लोग इसको मानते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। अब क्या करना है, वैल्यू को यहाँ पर आपको पुटअप कर देना जो आपकी वैल्यू दी गई है। तो देखिए x1 की जगह कितना है, 4 है, तो 1/2 इधर आपका 4 हो जाएगा। y2 कितना है आपका -2 है, फिर यहाँ पर y3 कितना है 0 है, x2 कितना है आपका 3 है, y3 कितना है 0 है, और y1 कितना है, y1 आपका -6, ये आपका +6 हो जाएगा। x3 कितना है, x3 आपका यहाँ पर 4 है, y1 कितना है -6, और y2 कितना है -2, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। इतना आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। कैलकुलेशन करना है, ये आपका माइनस का है, ये भी माइनस का, तो आपका प्लस का हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, 1/2 आपका देखिए 4 इंटू ये आपका -2 बचेगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा, ये आपका 4 इंटू -4 बचेगा। क्यों, -6 में +2 करेंगे तो आपका यहाँ पर -4 आएगा, ये लगा दिया। अब देखिए 1/2, 4 दूना आपका -8 हो जाएगा, 6 त्रिक आपका 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 चौको 16 प्लस माइनस हो जाएगा। इतना आपका क्लियर हुआ, इतना आपने समझ लिया। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे -16 -8 जोड़ेंगे, आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1/2, ये आपका -24 आएगा, प्लस का आपका 18 बचा हुआ है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1/2। अब देखिए 24 में आप 18 को घटाइए, -6 बचेगा, क्योंकि ये आपकी माइनस की संख्या बड़ी है। तो क्या आएगा यहाँ पर आपका, ये आपका -3 आया। अब आपको पता है आपका कभी भी क्षेत्रफल या फिर दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसको क्या कर लेंगे कि जो आपका क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा, 3 वर्ग इकाई आ गया। मतलब कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 3 आ गया है, और यदि इसका 3 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपकी जो कंडीशन दी गई है ये आपकी सही हो जाएगी। तो क्या करते हैं, अब आगे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है, अब हमको इस वाले त्रिभुज को लेना है, हमको इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC, तो त्रिभुज ADC का यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या होता है, 1/2 x1 y2 आपका क्या होता है 23 31 12, तो y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, आगे आपका x3 y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला होता है, फार्मूला मैंने लिख दिया। अब देखिए हम लोग x1 किसको मानेंगे, आपका ये पार्ट x1 y1, और ये आपका क्या हो जाएगा x2 y2, ये आपका x3, ये आपका y3। तो वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x1 की जगह आपका 4 है, 1/2 4, y2 की जगह कितना है, y2 की जगह आपका 0 है, और y3 की जगह कितना है, y3 की जगह आपका यहाँ पर 2 है, x2 की जगह कितना है, x2 की जगह आपका यहाँ पर 4 है, आगे y3 की जगह कितना है, y3 की जगह आपका 2 है, y1 की जगह कितना है आपका -6 तो आपका प्लस का हो जाएगा, आगे x3 की जगह कितना है, इस वाले को हम लोग रिमूव कर देते हैं, x3 की जगह कितना है, x3 की जगह आपका यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर y1 की जगह कितना है -6, और यहाँ पर y2 की जगह आपका 0 है। चलिए ये आपका -0 होगा, इतना आपने समझ लिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 1/2 4 इंटू 0 में 2 घटाएंगे, आपका माइनस का ही 2 आएगा, आगे 4 इंटू 6 + 2 8 हो जाएगा, 5 इंटू -6। इतना आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 1/2 4 इंटू 2 -8, 8 चौको 32 हो जाएगा, 5 छक्के यहाँ पर 30 आएगा। अब देखिए कैलकुलेशन करना आपका काम है। मैंने क्या किया,
प्लस माइनस माइनस कर दिया, 5 छक्के 30 कर दिया, 8 चौको 32 कर दिया, प्लस माइनस माइनस किया, आपका 8 आ गया। अब देखिए 1/2। अब क्या करते हैं, 32 में पहले हम लोग 30 घटा लेते हैं, तो कितना बचेगा, 32 में 30 घटाएंगे, आपका देखिए प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का 2 आ जाएगा। फिर देखिए आगे क्या होगा, 1/2 -8 + 2 -6, भाग देंगे कितना आएगा, -3। अब आपको पता है क्षेत्रफल कभी भी आपका निगेटिव नहीं होता, तो ये आपका क्या जाएगा, 3 वर्ग इकाई। ये आपका क्षेत्रफल आ गया। देखिए इसका भी 3 आ गया और इसका भी 3 आ गया। और यहाँ बोला गया था कि जो आपकी माध्यिका होती है त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। तो देखिए डिवाइड कर दिया, इसका भी 3, इसका भी 3। तो क्या हो जाएगा, जो हमारी कंडीशन दी गई थी इस क्वेश्चन में वह क्या है, यहाँ पर राइट है। कंडीशन क्या थी, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली रेखा पर डाली गई माध्यिका क्या होती है, उसको 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में डिवाइड करती है। तो ये दोस्तों ओवरऑल आपका वीडियो था, जिसमें आपका निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज सभी कंप्लीट हो गई हैं। आगे बात आती है ऐच्छिक एक्सरसाइज। तो देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो आपका एग्जाम में जब आना ही नहीं तो उसको करने से क्या फायदा। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे हम लोग कोई और नया चैप्टर देखेंगे और आप कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप जय हिंद और यहाँ पर वंदे मातरम।